हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन तक, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिकेशन, उनके बारे में जाना था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर टू आवर कम्युनिकेशन। आई होप यू आर लाइकिंग आवर सीरीज और इसमें बने रहिए ताकि आपको मैं पूरा पेपर 1 यूजीसी नेट का और कई सारे सब्जेक्ट्स पेपर 2 के और कंप्यूटर साइंस के पढ़ाऊं। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ एवरी फ्रेंड्स that is preparing for UGC NET. So let's start our topic, functions of communications. क्या क्या फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन सर्व्स मेनी पर्पसेस फ्रॉम द इंडिविजुअल टू सोसाइटल लेवल। देखो, कम्युनिकेशन जो होता है, बातचीत जो होता है, वो बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस को सर्व करता है, राइट? जैसे कि इंडिविजुअल से सोसाइटल लेवल, मतलब कि आपके खुद के लेवल से पूरे सोसाइटी के लेवल तक जो है कम्युनिकेशन बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन क्या होता है? शेयरिंग डेटा एंड फैक्ट्स टू इंफॉर्म एंड एड डिसीजन मेकिंग। देखो, आप कभी कभी जो है अपने दोस्तों को जो है कोई कोई इंफॉर्मेशन देते हो ना, जैसे कि मान लो आपका दोस्त जा रहा है कहीं कोई नया कोर्स करने, तो आप उनको बताओ कि देख भाई, मेरे को ये चीज पता है, इस कोर्स से करने से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो वो हो सकता है अपना डिसीजन बदल ले, वो कोर्स के अलावा कोई और कोर्स को परस्यू करे जिसमें उसका ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी हो। तो पहला जो फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को जिनसे उनको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प होता है। दूसरा क्या होता है? एडुकेशन, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल। देखो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, आपके टीचर आपको पढ़ाते हो, उनका क्या काम रहता है, उनका क्या पर्पस रहता है? ताकि आपको नॉलेज मिले, आपका नॉलेज बढ़े, आपके अंदर स्किल्स आए, राइट? फिर तीसरा क्या होता है फंक्शन? मोटिवेशन, इंस्पायरिंग एंड बूस्टिंग मोरल। तीसरा फंक्शन जो होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है मोटिवेशन। ताकि इसका मतलब क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि यूजीसी नेट आने में अब ज्यादा समय नहीं है, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, तो क्या एक मोटिवेशन है ताकि आपको जो है एक बूस्ट मिले, राइट? सोशल कोहेशन, fostering a sense of belonging and integration with communities। देखो, एक सोशल कोहेशन होता है। सोशल कोहेशन मतलब क्या होता है? देखो, आप जब कम्युनिकेशन करोगे, अपने मोहल्ले में 4 लोगों से बात करोगे, तो आपको एक वननेस, एक अच्छा फीलिंग आएगा कि हाँ, मेरे साथ भी लोग हैं, मेरे को भी लोग हैं जो जानते हैं। आपको एक इंटीग्रेशन का फीलिंग आएगा, राइट, कम्युनिटी के साथ, और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अंदर से। कंट्रोल, रेगुलेशन, रेगुलेटिंग बिहेवियर्स एंड एक्शंस। देखो, अब आप कम्युनिकेशन करके जो है आप किसी पर कंट्रोल ला सकते हो, राइट? जैसे कि मान लो कि आप किसी को पढ़ाते हो, ठीक है? जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हाँ, आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरे प्लेलिस्ट को देखो, तब आपका यूजीसी नेट निकलेगा। तो मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट, कि आप ये काम करो, तब आपका ये पर्पस फुलफिल होगा। तो हम लोग कम्युनिकेशन से दूसरों को कंट्रोल भी कर पाते हैं, ठीक है? ये एक फंक्शन होता है। और आखिरी फंक्शन क्या है? कल्चरल प्रिजर्वेशन, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग कल्चरल वैल्यूज। देखो, अब आप मान लो रिश्तेदारी में जाओगे अपने, कहीं पे आपका, मान लो कि आपका समाज जो होता है, जो आपका कास्ट होता है, उसका बहुत सारा फंक्शंस होता है ना, राइट? तो उसमें आप जाओगे, आप लोग दूसरों लोगों से बातचीत करोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे समाज में ये हो रहा है, आप अपने बारे में बताओगे, तो एक कल्चर आपका फैलेगा, प्रमोट होगा, राइट? तो ये जो है फंक्शंस थे कम्युनिकेशन के। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मैक्रो फंक्शंस। देखो, मैक्रो मतलब क्या होता है? जो छोटे लेवल पे होता है, राइट, जो रेगुलर यूज पे रहता है। दीज आर मोर स्पेसिफिक टेक्निकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा यूज होते हैं, टेक्निकल फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला क्या होता है मैक्रो फंक्शन? इमोटिव।
इमोटिव मतलब क्या है, इससे आप इमोटिव से क्या आप समझ रहे हो, इमोशन, राइट। तो इमोटिव मतलब क्या होता है कि आप अपने फीलिंग्स को या इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है ना, हम बोलते ओ माय गॉड, तो ये क्या हो गया, एक इमोशन हो गया है, राइट, कि हम अचानक से चौंक गए, राइट, तो वो एक इमोशन हुआ, एक इमोटिव फंक्शन हुआ। फिर डायरेक्टिव, एमिंग टू इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर्स, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, अब मान लो कि डायरेक्टिव मैक्रो फंक्शंस होता है। जैसे डायरेक्टिव मतलब क्या, डायरेक्शन देना। जैसे कि मान लो कि आपके छोटे भाई बहन हो गए, आप उन लोगों को बोलते हो कि भाई एगो एक गिलास पानी ला के पिला, है ना, तो क्या आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, राइट। तो वो क्या हो गया, आपका डायरेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर फैटिक होता है। फैटिक एक मैक्रो फंक्शन होता है। फैटिक मतलब क्या, ओपनिंग और मेंटेनिंग अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कभी कभी होता है ना कि हम लोग कहीं पे बैठे हुए हैं, सब चुप है, अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, तो एक फैटिक कम्युनिकेशन, फैटिक फंक्शन होता है, फैटिक मैक्रो फंक्शन। इसका काम क्या होता है कि आप एक ओपन करें चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब होता है ना, बोला जाता है ना, ब्रेकिंग दी आइस, मतलब कि आप जो है वो ऑकवर्ड सिचुएशन को हटाएं, वहां से आप शुरू करें, बातचीत को शुरू करें। जैसे कि हेलो इज इट राम, मतलब कि क्या वो राम है। कोई लड़का फोन में बात कर अपने दोस्त से जिसका नाम राम है, वो पूछ रहा है कि हेलो, आप क्या राम बोल रहे हो। तो ये क्या हो गया, एक फैटिक फंक्शन। अब उधर से कोई रिप्लाई आएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं कुछ नहीं आएगा। हाँ बोलेगा कि या तो बोलेगा हम राम बोल रहे हैं, या तो बोलेगा कि नहीं हम श्याम बोल रहे, कुछ भी, है ना। पोएटिक फंक्शन, पोएटिक मैक्रो फंक्शन क्या होता है, फोकसिंग ऑन द एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। देखो, कभी कभी होता है ना कि आप जैसे कोई मूवी देखोगे, तो उसमें बोला जाता था ना, जैसे जोधा अकबर आप लोग देखोगे ना, तो उसमें क्या बोला जाता, जब ऋतिक रोशन आता था तो शहंशाह महाराज जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। तो एक मतलब एक पोएटिक वे में बोला जाता था, है ना, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता महाराज अकबर पधार रहे, ऐसे नहीं, एकदम लंबा चौड़ा खींच के बोलता था। तो एक क्या है, एक एक्सप्रेशन, एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पोएटिक फंक्शन। ये जो है आपके शब्द को बहुत ही सुंदर बना देता है, ठीक है। रेफरेंशियल, रेफरेंशियल कन्वेइंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखो, अब आप मान लो कि आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है ना, आप उसमें किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो। मान लो कि हम बोलेंगे ये फंक्शंस है, आप इसको केवीएस मदान के बुक में पढ़ सकते हैं। तो हम क्या एक रेफरेंस दिए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन उस जगह पर भी प्रेजेंट है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो और डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंशियल मैक्रो फंक्शन हो गया। मेटालिंग्विस्टिकल क्या हो गया, डिस्कसिंग लैंग्वेज इटसेल्फ, टॉकिंग अबाउट ग्रामर। देखो, मान लो कि आप इंग्लिश के टीचर हो, दो इंग्लिश के टीचर मिलते तो वो क्या बात करेंगे, बहन जी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, नहीं, ज्यादातर वो बात करेंगे कि ये लैंग्वेज, ये ग्रामर का वर्ड का मतलब क्या है, या मतलब ग्रामर के बारे में बात करेंगे, राइट, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो वो हो गया मेटा लिंग्विस्टिक मैक्रो फंक्शन, राइट। और आखिरी में होता है ह्यूरिस्टिक मैक्रो फंक्शन, यूजिंग लैंग्वेज टू एक्वायर नॉलेज एंड लर्न। देखो, बहुत बार ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैदान में कूद जाना, मतलब एक्सप्लोर करना, राइट। तो आप लैंग्वेज का अपना यूज करते हैं ताकि आप एक्सप्लोर करें, एक्वायर करें नॉलेज को और सीखें। तो ये थे मैक्रो फंक्शंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट व्यू ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, अलग अलग व्यूज होते हैं कम्युनिकेशन में। एक होता है मैकेनिस्टिक व्यू। मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है, व्यू कम्युनिकेशन एज अ सिंपल फ्लॉलेस ट्रांसफर ऑफ कॉमन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसमिशन। देखो, मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है, एक फ्लॉलेस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है सेंडर से रिसीवर में। इसको तुम समझ सकते हो कि जस्ट एक मतलब एक कंप्यूटर में होता है ना, जैसे नेटवर्क में आप लोग पढ़े होंगे कि सेंडर से रिसीवर में को मैसेज जाता है एक मीडियम के थ्रू, वही ये चीज रिप्रेजेंट करता है। बस फ्लो कैसे हो रहा है इंफॉर्मेशन को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब डीप नहीं होता है, ठीक है ना, सिंपल सा चीज है। फिर साइकोलॉजिकल व्यू,
focuses on the internal thoughts and feelings of the participants, emphasizing how personal experience influence interpretation and emotional responses। देखो साइकोलॉजी से आप क्या समझते हो, मतलब आपका दिमाग है ना। तो साइकोलॉजिकल व्यू क्या होता है, आपके इंटरनल थॉट्स को बताता है, आपके फीलिंग्स को बताता है, ठीक है ना। ये थोड़े डीप में होता है। जैसे मैकेनिस्टिक व्यू क्या बता रहा था कि कैसे इंफॉर्मेशन सेंडर भेजता है, कौन सा जगह से, मतलब वायर से जा रहा है या वायरलेस से जा रहा है, और रिसीवर उसको रिसीव करके डिकोड कर रहा है। बस सिंपल सा था, उतना डीप में नहीं था। लेकिन साइकोलॉजिकल क्या, एक डीप में हम जा रहे हो कि हाँ मतलब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या बोलते बोलते रो रहे थे। मतलब एक फीलिंग आप देख रहे हो, ठीक है ना, उसके अंदर की मीनिंग को समझ रहे हो। एम्फसाइजिंग हाउ पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। मतलब ये एम्फसाइज कर रहा है आपके एक्सपीरियंस को, पर्सनल इन्फ्लुएंस को, ठीक है ना, और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को। आप किस तरीका से रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपका रिस्पॉन्स इमोशनल है क्या, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू sees communication as collaborative process where sender and receiver create shared meaning together through interaction। देखो सोशल मतलब क्या होता है, सोशल मतलब सोशल मीडिया, मतलब आप दूसरों से इंटरैक्ट कर रहे हो। सोशल मतलब दूसरों से इंटरैक्शन, सिंपल सा मीनिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शनिस्ट मतलब क्या, मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना, बनाना नॉलेज को खुद से। तो सोशल कंस्ट्रक्टिनिस्ट क्या हुआ, मतलब आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, लोगों के साथ बातचीत करके, दोनों सेंडर और रिसीवर जो है एक साथ अपने जो नॉलेज को शेयर करके किसी चीज के बारे में कोई मीनिंग निकाल रहा है, एक साथ समझदारी, मतलब एक चीज को एक साथ मिलकर समझ रहे हैं, ठीक है। उसको हो जाएगा आपका सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू। अब सिस्टमैटिक व्यू क्या होता है, लुक्स एट हाउ मैसेज are subtly altered as they pass through different people and context like a game of telephone। देखो सिस्टमैटिक व्यू क्या होता है, इसमें जो है किस तरीका से जो है मैसेज को ऑल्टर किया जा रहा है जब वो पास कर रहा है अलग अलग पीपल से। मतलब आप समझ लो कि मिर्च मसाला लगाना होता है ना, कि वो कुछ बोला था, चाची जी उसमें अपना थोड़ा घी मसाला मिला दी, आपको मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन था वो तो लॉस्ट हो गया, आपको कुछ और मिला, है ना, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट था। तो वही बोला जाता है सिस्टमैटिक व्यू, ठीक है, जिसमें आपका जो मैसेज है उसको ऑल्टर किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग पीपल अपना 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 पर्सपेक्टिव को उसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल व्यू क्या होता है, एनालाइजेस पावर डायनेमिक्स इन कम्युनिकेशन, एग्जामिनिंग हाउ messages can be used to empower or oppress certain groups। देखो क्रिटिकल व्यू क्या होता है, ये एनालाइज करता है डायनेमिक्स को कम्युनिकेशन के, मतलब देखो ये एनालिसिस करता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, किस तरीका से जो है हम लोग मैसेज को यूज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं किसी ग्रुप। आप इसको समझ लो सिंपली सा कि एक पॉलिटिशियन जो है वो कम्युनिकेशन को किस तरीका से यूज करेगा। मान लो आपके विधायक जी वो आपके शहर में आए, वो क्या बोलेंगे, आज ये सड़क बन जाएगा, ये पोल ठीक हो जाएगा, वो सब बड़ा बड़ा दावा करके चले जाएंगे, भले कुछ हो या ना हो, ठीक है, वो बोल के चले जाएंगे। तो एक क्रिटिकल व्यू हो गया, इसको आप समझ लेना एक पॉलिटिकल व्यू। आप क्रिटिकल व्यू को एक पॉलिटिकल व्यू से भी याद रख सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क्स दैट हेल्प्स टू अस टू अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन वर्क। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ideas and information into distinct components and relationships। These modules are categorized into 3: linear, interactive और transactional। देखो कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन मॉडल वो एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है ना, जो हम लोग को बताता है कि कैसे कम्युनिकेशन काम करता है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को या आइडियाज को जो है ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल में, रिलेशनशिप्स में, ठीक है। ये मॉडल को हम लोग 3 तरीका से कैटेगराइज किए हैं, क्या है वो, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो 3 गो तरीका है, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव। इसको है ना एक वीडियो में कवर करना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।
आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए, पूरा प्लेलिस्ट डालेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है, बाकी सारे वीडियोस में प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है। तो आपको अगर पूरा भरपूर फायदा उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ठीक है। थैंक यू।